सभी दोस्तों को राम राम, हरे कृष्णा। तो गाइज आज मैं अपने रिएक्ट चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। तो गाइज आज का वीडियो का टाइटल है वो काम जो सिर्फ भारतीय मुसलमान कर सकते हैं। तो गाइज अमेजिंग वीडियो है बहुत ही। आप लोगों को इफेक्ट पता चलना चाहिए कि हम मुसलमान को कितना स्वतंत्र दिया गया है। तो गाइज आज हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और दूसरे देशों में इनके मुकाबले क्या इनके प्रतिबंध है। तो गाइज आज हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और समय समय पर हमने अपनी वीडियोस के माध्यम से यह बात सिद्ध भी की है। और आज की यह वीडियो इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण होगा कि भारत सदियों से सभी धर्म के लोगों को समान समझकर बिना भेदभाव की भावना रखते हुए आगे बढ़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम उन चीजों को दिखाने वाले हैं जो सिर्फ भारतीय मुसलमान ही कर सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ भारतीय मुसलमान। दोस्तों, भारत में मुसलमानों को अपने त्योहार मनाने पर कोई पाबंदी नहीं है। भारत में रमजान के समय मुसलमान 30 दिन का रोजा रखते हैं, जिनकी यहाँ पर कोई मनाही नहीं है। लेकिन बात अगर चाइना की जाती है तो हालत कुछ और ही हो जाते हैं। चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा पारित किए गए नए नियम के अनुसार चाइना के नॉर्थ वेस्ट में स्थित जिंगजियान रीजन में छात्रों, गवर्नमेंट एजेंसीज, लोकल पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस, सिविल सर्वेंट और गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम करने वाले मुस्लिम लोगों पर रमजान में रोजा रखने पर भी पाबंदी है। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जो किसी भी व्यक्ति की धार्मिक मान्यताओं में दखल नहीं देता। यहाँ पासपोर्ट आवेदन करने के लिए यह बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है कि आप मुसलमान हैं, हिंदू हैं या किसी अन्य जाति से संबंध रखते हैं। लेकिन कई देशों में मुसलमानों को हिंदुस्तान जैसी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। कई देशों में जब तक आप यह साबित नहीं कर देते हैं कि आप अपने धार्मिक विश्वासों के साथ कितनी निष्ठा रखते हैं, तब तक आपको पासपोर्ट जारी नहीं किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान में आपको असली मुसलमान होने का प्रमाण देना पड़ता है। मसलन आप पैगंबर साहब में कितना विश्वास रखते हैं आदि। यही कारण है कि पाकिस्तान में अहमदीस को पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए एक डिक्लेरेशन फॉर्म पर साइन करना होता है, जिस पर लिखा होता है कि अहमदीस मुसलमान नहीं है। दोस्तों, भारत में अपनी इच्छा के अनुसार हर धर्म के लोग अपनी वेशभूषा और पहनावे के लिए आजाद हैं। लेकिन चीन में रहने वाले उइगुर मुसलमान ना तो अपनी इच्छा से दाढ़ी बढ़ा सकते हैं और ना ही धार्मिक कपड़े पहन सकते हैं। चीन सरकार के नए नियम के मुताबिक उन पर कई प्रकार की बंदिशें भी लगाई गई हैं। भारतीय मुसलमानों को पूरी आजादी दी गई है कि वह किसी भी देश में घूमने, पढ़ने व व्यापार करने जा सकते हैं। भारतीय मुसलमान किसी भी देश की यात्रा करने के लिए स्वतंत्र हैं और भारतीय होने के कारण उनको किसी भी देश का वीजा बड़े ही आसानी से मिल जाता है। लेकिन सभी देशों के मुसलमान इतने भाग्यशाली नहीं होते। सीरिया, लीबिया, ईरान, सोमालिया, सूडान और यमन देशों के मुसलमानों पर अमेरिका सहित कई देशों ने उनके देश आने पर प्रतिबंध लगा रखा है, जिसके कारण वह मुसलमान इन देशों में नहीं जा सकते। बात जब मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की आती है, तब भी भारत की निष्पक्षता विश्व में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। भारत में मुस्लिम महिलाओं को मुस्लिम पुरुषों की तुलना में समान अधिकार प्राप्त हैं, मसलन शिक्षा, नौकरी, पहनावे और अपनी शर्तों पर स्वतंत्र जीने का अधिकार। भारत में हर मुस्लिम महिला को अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपना पहनावा चयन करने का अधिकार है। लेकिन विश्व में कई ऐसे देश भी हैं जहां मुस्लिम महिलाओं को आजादी से जीने भी नहीं दिया जाता। ताज़ा नियम के अनुसार ऑस्ट्रिया में सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कई देशों में मुस्लिम महिलाओं के कपड़े अक्सर चर्चा का विषय बनते रहते हैं। हज मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है जो कि सऊदी अरब में स्थित है। भारत में कई ऐसे मुस्लिम परिवार हैं जो आर्थिक रूप से पूर्ण संपन्न नहीं हैं। लिहाजा भारत सरकार ऐसे मुसलमानों को हज की सब्सिडी के रूप में अभी तक आर्थिक मदद देती आई है। लेकिन ताज़ा खबरों के अनुसार भारत सरकार ने हज पर दी जाने वाली सब्सिडी भले ही खत्म कर दी है, लेकिन भारत हर तरीके से सब धर्मों को साथ लेकर चलता है और शायद यही वह कारण है कि हर भारतीय को अपने देश पर गर्व। तो गाइज बहुत ही अमेजिंग इफेक्ट था इस वीडियो में, बहुत ही ज़्यादा। तो गाइज इस तरह के हमारे इंडिया है गाइज जो मुसलमान को इतनी स्वतंत्रता प्रदान किया हुआ है। और अदर स्टेट की बात करें तो वहाँ पर मुस्लिम को बहुत ही प्रतिबंध है, उनको नमाज का, उनको ड्रेस का, उनके दाढ़ी का ये बढ़ाने का प्रतिबंध लगा है। और कई देशों से मुसलमान को अमेरिका में जाना अलाउड नहीं है। तो गाइज ये कि हिंदुस्तान ही ऐसा है जो ऐसे मुसलमान को वो सभी स्वतंत्रता प्रदान किया है। तो गाइज ये फैक्ट आपको कैसा लगा और हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो यदि आप मुस्लिम हो तो भारत माता जय की लिखकर इस कमेंट हमें जरूर करिए। तो गाइज आज के लिए इतना ही, नमस्कार।